अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। डाटा प्रोटेक्शन क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस हमने पढ़ा। फिर वायरसेस से प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पर्पस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जो कि कंपनीज जो हैं वो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। कंपनी क्या दुनिया में रूल सेट हो जाते हैं प्राइवेसी लॉ के मुताबिक। ऐसे रूल्स हैं जिनके मुताबिक आप लोगों की जो डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों का डाटा उसने लिया है तो उस पर वो रूल्स लागू हो जाते हैं कि उस पर वो लाजिम है कि वो अगर उसने आपका डाटा लिया है तो वो उन रूल्स के मुताबिक आपके डाटा को प्रोटेक्ट भी करे। ठीक है। The data protection defines the law that ensure the data protection. Many countries have defined the data protection legislation. वो कहता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसने डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं उनको कानून बनाए हुए हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको वो अच्छे से कह लें कि उन पे अमल दरामद भी करती है, उन पे अमल करती है। तो जो उस कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों से अगर डाटा लेती हैं तो वो उनके मुताबिक आपके डाटा को प्रोटेक्ट भी करती है, महफूज भी करती हैं। अगर ऐसा नहीं करती, कंपनीज आपसे डाटा लेती हैं लेकिन आपके डाटा को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। जितने भी एक्ट या लॉज कंट्रीज़ ने डिफरेंट अगर अपने बनाए हैं तो सबका जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, ये जो आप लोगों के 2 प्रिंसिपल हैं वही हैं। मींस उनका जो बेसिक रूल है, लॉज उन्होंने जितने भी बनाए हैं उनका जो बेसिक पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ कीपिंग पर्सनल डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन द डाटा। उनका जो प्रोटेक्शन लॉ बनाए हैं उनका जो बेसिक पर्पस या प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आर एज फॉलोज हैं। वो 2 हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका डाटा लिया है तो वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको महफूज रखे। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज़ द इंडिविजुअल about whom data is collected must be informed about the identity of the organization or individual that collects data. वो कहते हैं कि अगर जिसका डाटा लिया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक पर्सन का डाटा लिया है तो उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये भी प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन लॉ का। सेकंड प्रिंसिपल है कि जिसका डाटा लिया जा रहा है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता हो। अगर आप लोगों ने किसी इंडिविजुअल को अपना डाटा दिया है तो आपको उस इंडिविजुअल के बारे में अपना सब कुछ पता हो, आपको भी उसके बारे में सब कुछ पता हो जिसको आप अपना डाटा दे रहे हैं। अब आगे कुछ प्राइवेसी एक्ट है। 1980 का प्राइवेसी एक्ट क्या है? द 1980 प्राइवेसी एक्ट प्रोहिबिट्स एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ प्रेस ऑफिस। वो कह रहा है कि 1980 के मुताबिक जो हम लोग फ्रॉम मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ प्रेस ऑफिस, वो कहते हैं कि 1980 के एक्ट के मुताबिक हम फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ प्रेस ऑफिस, एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोहिबिट्स मींस उसने उसको मींस परमिशन कहले दे दी कि फेडरल गवर्नमेंट को कि वो अनअनाउंस्ड सर्चेज ऑफ प्रेस ऑफिस, किसी भी प्रेस ऑफिस लाइक जो आपका डाटा कलेक्ट कर रही है, ऐसे प्रेस ऑफिस जिसमें मींस न्यूज़ वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये रूल आ गया कि वो उसको वक्तन फ़वक्तन खुद ब खुद ही उसको सर्च कर सके। मींस कि ऐसा नहीं है कि वो अनाउंस करे कि भाई आज हम आप लोगों की वेबसाइट या आपके ऑफिस को या आपके डाटा को हम लोग सर्च करेंगे। तो इसमें 1918 में एक्ट ये था कि जैसे कह लें कि ये चीज़ कर दी गई कि आप अपने डाटा को करेक्ट रखें और उसमें कुछ सी किस्म की कोई भी चेंजेस ना हो और आपका डाटा जो है किसी और कहीं और जगह पे शेयर ना किया हो। तो 1980 में ये एक्ट आया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, कभी भी आप जो प्रेस ऑफिस के डाटा को वो चेक कर सकें। ठीक है।
तो 1984 में क्या था, केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट। द 1984 केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट restrict cable companies in the collection and sharing of information about their customer. It was the first legislation to regulate the use of information processed on computer. केबल कम्युनिकेशन एक्ट 1984 में जो एक्ट आया था उसमें ये था कि केबल कंपनीज़ जो हैं वो अपने कस्टमर का डाटा ना तो कलेक्ट करेंगी ना ही शेयर करेंगे। अब आप लोगों ने देखा कि हमारे घरों में अब केबल लगी होती हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम अपना सारा डाटा जो है वो केबल कंपनीज़ को दें। उनको क्योंकि ज़रूरत नहीं थी तो 1984 के मुताबिक उनको इस डाटा कलेक्शन से और डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करने से उनके साथ मना कर दिया गया है। अब वो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, जो नेट कंपनीज़ हैं ये इस तरह की उनके साथ डाटा वो भी बहुत ज़्यादा डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऑनलाइन बैंकिंग उनके साथ करनी होती है तो हम लोग डाटा शेयर करते हैं, अदरवाइज़ हमें उनको बहुत ज़्यादा डाटा देने की ज़रूरत नहीं होती। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1984, 8 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स। अब ये जो आप लोग का टॉपिक है ना, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1984 या फिर 18 प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के, तो ये बच्चे एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है कि 8 प्रोटेक्शन एक्ट प्रिंसिपल लिखें, 8 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल लिखें या 1984 के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के जो है प्रिंसिपल वो लिखें। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Data Protection Act 1984 protect an individual from unauthorized use and disclosure of personal information stored on computer consists of 8 principles. 1984 का डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इसमें क्या था कि एक इंडिविजुअल पर्सन का डाटा जो है उसको किसी के साथ शेयर करना या अपने कंप्यूटर पर स्टोर करना जो है उससे क्योंकि रोका गया था, तो उसके मुताबिक कुछ रूल्स हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। 8 रूल्स हैं। द इंफॉर्मेशन इन द पर्सनल डाटा शैल बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली। अगर वो कहते हैं कि अगर पर्सनल डाटा किसी से कलेक्ट कर भी लिया है तो उसको आप लोग फेयरली और लॉफुली मींस लॉ के मुताबिक उसको महफूज किया जाए और उतना ही डाटा लिया जाए जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा डाटा ना लिया जाए और ना ही किसी को उसके साथ शेयर किया जाए। पर्सनल डाटा शैल बी हेल्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एंड लॉफुल पर्पस। पर्सनल डाटा अगर किसी का लिया है तो वो किसी कानून के मुताबिक आपका जितना इस्तेमाल है उतना ही डाटा लिया जाए और उसको उन्हीं पर्पसेस के लिए स्पेसिफाई काम के लिए ही यूज़ किया जाए। लाइक अगर किसी को कनेक्शन देना है, केबल कनेक्शन या इस तरह की चीज़ें, तो सिर्फ उनका क्या हमारे पास डाटा होगा कि नेम होगा या एड्रेस होगा, इस तरह से इससे ज़्यादा डाटा एक्सेस ना किया जाए। ज़्यादा पर्सनल डाटा की अगर ज़रूरत नहीं है तो वो डाटा कलेक्ट ना किया जाए, करने की इजाज़त नहीं है। पर्सनल डाटा शैल बी एडिक्वेट and relevant to the specified purpose. It should not be excessive in relation to that purpose. किसी भी काम के लिए अगर डाटा लिया है तो सिर्फ उस काम से रेलेवेंट डाटा लिया जाए, उससे ज़्यादा डाटा, एक्सेसिव डाटा मींस उस काम से ज़्यादा डाटा ना लिया जाए। पर्सनल डाटा शैल बी एक्यूरेट एंड मस्ट बी केप्ट अप टू डेट। अगर किसी का पर्सनल डाटा लिया है तो उसको बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड में रखा जाए और अप टू डेट रखा जाए। मगर लाइक उसमें अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो साथ साथ उसमें चेंजेस की जाए। पर्सनल डाटा शैल नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्गर देन इज़ नेसेसरी फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस और पर्पसेस। पर्सनल डाटा अगर किसी का किसी कंपनी ने लिया है तो वो तब तक ही लिया जाए जब तक उसकी ज़रूरत है। अगर एक कंपनी से एक कस्टमर जो है वो सर्विसेज ले रहा है तो वो कंपनी के पास ये राइट है कि जब तक वो सर्विसेज ले रहा है कस्टमर तब तक ही उसका डाटा अपने पास रखे। जब उसने अपनी सर्विसेज लेना ख़त्म कर दी हैं तो डाटा को भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। An individual shall have the right to be informed about this personal data without undue delay. He shall also be entitled to access correct or erase data. वो कह रहे हैं कि अगर पर्सनल डाटा आपके पास है ज़्यादा देर के लिए और
मींस आप लोगों ने उसको रिमूव नहीं किया, किसी कंपनी से कस्टमर ने सर्विसेज लेना बंद कर दी हैं, लेकिन आपका डाटा, आपकी पोर्टल पर उसका डाटा अभी भी है और वो नहीं चाह रहा कि आपकी पोर्टल पे उसका डाटा शो हो, तो उसके पास राइट है कि वो आपको कहे कि इस डाटा को इरेज किया जाए, या अगर कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस नहीं हो रही, तो वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो आप उससे चेंजेस का कह सकता है, मुतालबा कर सकता है। Appropriate security measures shall be taken against unauthorized access or alteration, disclosure, accidental loss or destruction of personal data। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका डाटा किसी के साथ शेयर कर रही है अनऑथराइज पर्सन के साथ, या डिस्क्लोज कर रही है, या किसी और वेबसाइट पे आपने अपना डाटा देखा है, आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डाटा दिया है लेकिन आपका डाटा किसी और वेबसाइट पे पड़ा है, आपको मीन्स ये अगर पता चल जाता है कि उस कंपनी की वजह से डाटा मेरा यहाँ पे शेयर हुआ होगा क्योंकि मैंने उस कंपनी के साथ शेयर किया है, तो सिक्योरिटी मेयर्स मीन्स कुछ कानूनी लॉ होते हैं जिनके मुताबिक उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो पर्सनल डाटा को जो डाटा प्रोटेक्शन के जो 8 प्रिंसिपल हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो 1984 डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 8 प्रिंसिपल, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि 8 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स, राइट द 8 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। तो ये जो 8 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोगों ने ऐसे ही याद कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये एक्ट आप ये जो 8 प्रिंसिपल हैं ये आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद कर लेने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।